आप सब लोगों को मेरा मैत्रीपूर्ण नमो बुद्धाय जय भीम। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है एक कदम बुद्ध के धम्म की ओर। और हम जान रहे हैं बाबा साहब आम्बेडकर ने लिखी हुई जो किताब है बुद्ध और उनका धम्म, तो इसके बारे में हम जान रहे हैं। और मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग कुशल मंगल होंगे। और आज जो भाग हम देखने वाले हैं वो भाग आपने पढ़ा होगा। तो बुद्ध और उनका धम्म इस कड़ी का ये 14वां भाग है। इसमें मैं फिर से आपका स्वागत करता हूँ। आज हम देखेंगे कि दो भाग देखेंगे। एक देखेंगे कि देश त्याग का जो प्रस्ताव, यानी सिद्धार्थ देश त्याग का प्रस्ताव रखता है संघ के आगे और देश त्याग के लिए तैयार होता है। तो देश त्याग का प्रस्ताव और देश त्याग के रूप में क्या होता है, प्रवज्जा। तो ये किस तरह से है ये हम आज जानेंगे। इससे पहले हमने देखा कि सिद्धार्थ संघ में प्रवेश कैसे होता है, शाक्य संघ में उनका प्रवेश और संघ के साथ में सिद्धार्थ का संघर्ष, ये हमने पिछले भागों में देखा है। आज हम देखने वाले हैं प्रवज्जा, यानी देश त्याग का जो प्रस्ताव है और देश त्याग का प्रस्ताव किस तरह अमल में लाया जाए, तो प्रवज्जा। तो ये क्या है ये आज हम देखते हैं। तो देखा हमने कि कोलियों और शाकों के बीच में संघर्ष हो गया। जो रोहिणी नदी का जो जल है उसको कौन पहले उसका इस्तेमाल करेगा, इस बात पे दोनों में झगड़ा चल रहा था। तो इस कारणवश सेनापति ने एक निर्णय लिया कि ये जो हमेशा के जो झगड़े चलते हैं, तो इसे हम क्या करें, ख़त्म कर दे, एक बार युद्ध करके ख़त्म कर दे। इसलिए वो संघ से अनुमति लेने के लिए उसने क्या किया कि संघ की अनुमति के लिए सभा बुलाई और संघ से अनुरोध किया कि मुझे इजाज़त दी जाए कि मैं युद्ध की घोषणा कर सकूं। तो सिद्धार्थ ने इस बात का विरोध किया और कुछ साथी भी थे सिद्धार्थ के साथ में। तो फिर अगले दिन, यानी वो विरोध होने के बाद में अगले दिन जब संघ ने ये फैसला कर लिया कि भाई युद्ध करना है और सिद्धार्थ ने उसका विरोध किया, तो अभी ये युद्ध करना है, ये निर्णय की अमल बजावनी किस तरह से की जाए, इसके लिए शाक्य संघ की दोबारा सभा बुलाई गई दूसरे दिन। तो इस सभा में सेनापति ने एक प्रस्ताव रखा कि भाई जो शाक्य है 20 से 50 साल के उम्र के बीच में, 20 वर्ष से 50 वर्ष जिनकी उम्र है, इनके बीच में जो भी है युवा, उन सबको सैनिक भर्ती में, यानी सैन्य उनका निर्माण करने के लिए, उनकी भर्ती करने के लिए मुझे आज्ञा दे। मैं ऐसा जो प्रक्रिया है वो मैं उसकी अमल बजावनी कर सकूं, इसका अधिकार मुझे संघ दे। ये प्रस्ताव सेनापति ने संघ की सभा में रखा। आपको तो पता है कि कोई भी प्रस्ताव जो है, कोई भी निर्णय जो है, संघ के अनुमति के बगैर कोई भी नहीं ले सकता था। तो इस सभा में भी सिद्धार्थ भी मौजूद थे और सभी जो शांतता के पक्षधर थे वो भी थे। उनको लगा कि हम क्या करेंगे, हम हमारा जो पक्ष है, यानी शांति का पक्ष है, उसको आगे रखेंगे। लेकिन बहुमत जो था, तो बहुमत के आगे ये जो पक्ष था, शांति का पक्षधर जो कुछ लोग थे, तो उनकी हिम्मत ही नहीं हुई कि वो जाके अपना जो शांति का पक्ष है वो आगे रख सके। ये देखकर सिद्धार्थ खड़ा हुआ। उसने बोला कि युद्ध किसी भी समस्या का उपाय नहीं है और मैं ना इस युद्ध में शामिल होऊंगा और ना ही आपके जो सैनिक भर्ती का जो योजना है, ना ही मैं आपके सैन्य में शामिल होऊंगा। तो इस तरह से भूमिका सिद्धार्थ ने रखी। तो और ये बोला कि देखिए जो ये सेनापति है तो बड़े क्रोधित हो गए। तो उन्होंने बोला कि देखो सिद्धार्थ, तुमने जो शपथ ग्रहण की थी शाक्य संघ में, जब तुम सदस्य मनोनीत हो गए, चुने गए,
तब तुमने एक शपथ ली थी, तो उस शपथ को याद करो। तो सिद्धार्थ बोलता है कि मुझे भली भांति याद है, मैंने कहा है कि संघ के जो भी हित संबंध है उनकी मैं तन मन धन से रक्षा करूँगा और उसकी जोपासना करूँगा। तो मुझे नहीं लगता कि ये जो युद्ध है उसमें संघ का यानी शाक्य के संघ का किसी भी प्रकार का भला इसमें छुपा हुआ है, ये मुझे नहीं लगता। इसलिए बहुमत भले ही युद्ध के बाजू में हो, लेकिन इसमें शाक्य का कोई भला छुपा नहीं है, इसलिए मैं इस संघ में इस युद्ध में शामिल नहीं होऊंगा। भलाई मेरे को किसी भी प्रकार का दंड दिया जाए, मैं उसको स्वीकार करूंगा। तो वो बोलता है सेनापति कि अगर आपने संघ का जो बहुमत का निर्णय है वो नहीं माना तो आपकी आलोचना की जाएगी, आपको संघ दंड दे सकता है। तो इस पे सिद्धार्थ ने बोला कि शाक्य संघ के हितों के बीच यानी शाक्य संघ का हित एक तरफ और मेरा जो दंड है, मुझे दिया जाने वाला दंड, वो एक तरफ, ये अगर रखा जाए तो मुझे शाक्य का जो संघ का हित है, शाक्य लोगों का जो हित है, उसी को मैं सर्वतोपरि मानता हूँ। भला ही शाक्यों को ये लगे कि ये उनके लिए उचित नहीं है, ये उनके लिए योग्य नहीं है, वो बहुमत का हवाला देते हुए उनको लगे कि युद्ध अच्छा है, लेकिन मुझे पता है कि युद्ध शाक्यों के हित के संबंध में नहीं है। मेरे कितनी भी आलोचना की जाए, मुझे कोई भी शिक्षा दी जाए, लेकिन मैं शाक्य संघ का जो हित है उसी के बाजू में खड़ा रहूँगा। तो फिर जो सेनापति है वो चिढ़ा, तो वो बोला कि ये जो सिद्धार्थ है, ये सिद्धार्थ किसी भी तरह इस प्रस्ताव के खिलाफ ही है। सिद्धार्थ और बोला कि शाक्य संघ जो है ये पहले ही कौशल नरेश के अधिकारों में आ चुका है और कौशल नरेश ने जैसे जैसे जो शाक्य और कोलियों के झगड़े हुए हैं तो उसका बहाना करते हुए शाक्यों की जो स्वतंत्रता है उसको कम की है। अगर ये युद्ध हो गया तो कौशल नरेश जो है, कौशल का जो अधिपति है, वो शाक्यों की स्वतंत्रता पर और भी निर्बंध लाद देगा। इसके कारण शाक्यों को अनेकों जो उनके अधिकार है वो सीमित हो जाएंगे। वो उनका इस्तेमाल, शाक्य संघ उनका इस्तेमाल खुद के भलाई के लिए नहीं कर सकेगा। इसलिए ये युद्ध जो है वो घातक है शाक्य संघ के लिए। लेकिन सेनापति नहीं माना। सेनापति बोला कि तुम्हारा जो ये भाषण चातुर्य है ये तुम्हारे किसी काम में नहीं आने वाला। तुमको लगता होगा कि शाक्य संघ जो है तुमको शाक्य लोगों के जो बहुमत के खिलाफ तुम खड़े हुए हैं, तो इसके लिए तुम्हें मृत्यु दंड या देश त्याग का जो है शिक्षा नहीं सुना सकता, क्योंकि इसके लिए शाक्य को संघ को कौशल के जो अधिपति है, राजा है, उनकी परमिशन लेनी पड़ेगी, उनकी अनुमति लेनी पड़ेगी। लेकिन ऐसे बहुत से मार्ग है जिससे हम तुमको दंडित कर सकते हैं। उनको ऐसा लग रहा था सेनापति और बाकी लोगों को कि ये हमें डरा रहा है, यानी सिद्धार्थ डरा रहा है कि आप मेरा कुछ नहीं कर सकते। लेकिन सिद्धार्थ एक बात सही बोल रहा था कि अगर शाक्यों ने कोलियों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी तो कौशल नरेश जो है वो और भी प्रतिबंध उन पे लगाएगा। लेकिन इनको क्या लग रहा था कि ये हमें डरा रहा है, हमारा जो निर्णय है उसको वो बदलने की कोशिश कर रहा है। तो इस कारणवश वो सेनापति क्या बोला कि हम तुमको लगता होगा कि तुम जो अभी हमारे बहुमत के खिलाफ खड़े हो, तो तुमको ऐसा लगता होगा कि तुमको हम फांसी की शिक्षा या देश से निकाल जाने की शिक्षा नहीं दे सकते, क्योंकि इसकी अनुमति हमें कौशल नरेश से लेनी पड़ेगी। लेकिन हम तुम्हारे पिता की जो धन है, दौलत है, जमीन है, इस्टेट है, हम उसको क्या करेंगे, कुर्क करेंगे, जब्त कर लेंगे। तो इससे भी हम तुम्हें दंडित कर सकते हैं। तो इसके बाद सिद्धार्थ बोला
कि आप ऐसा मत करिए, चाहे आप मुझे फांसी दे दीजिए, चाहे मुझे देश से बाहर करा दीजिए, लेकिन मेरे माता पिता की जो संपत्ति है, मेरे माता पिता की जो खेत है, उन्हें जब्त मत करिए, क्योंकि वो जो है उनके यानी जो निर्वाह का यानी उदर निर्वाह का जो है यानी उनका जीवन जीने का जो एक साधन है, उसको उनसे मत छीनिए। अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ गलत किया है तो इसके जिम्मेदार मैं खुद हूँ, तो इसकी शिक्षा आप मुझे दो। मैं देश त्याग के लिए यानी देश त्याग हो या फांसी की सज़ा हो, इसके लिए मैं राजी हूँ, ऐसा सिद्धार्थ ने वहाँ पे कहा। तो इसके बाद में जो घड़ामुड़ी संघ की सभा की वो चल रही थी, और इसी बीच सिद्धार्थ के लिए सामने जो 3 प्रस्ताव सिद्धार्थ के सामने दिख रहे थे सिद्धार्थ को, कि पहला ये प्रस्ताव दिख रहा था कि मुझे इस जो होने वाला जो युद्ध है उसमें शामिल होना चाहिए। वो तो कभी नहीं स्वीकार करता, क्योंकि इसीलिए तो ये सच्चाई जो है, इसीलिए वो यानी सच्चाई की जो साथ खड़ा था, यानी युद्ध ना हो इसी पक्ष में वो था, तो वो ये जो प्रस्ताव है वो तो कभी नहीं स्वीकार सकता था। तीसरा जो प्रस्ताव है, माता पिता की संपत्ति को जब्त करा दिया जाए, ये भी वो स्वीकार नहीं कर सकता था, इसके बारे में भी वो सोच नहीं सकता था, क्योंकि माता पिता जो है उसके वो उनका जो जीवन है उन खेतों पे, उनकी संपत्ति पे उनका जीवन आधारित है, वो कैसे जिएंगे, इसलिए इस प्रस्ताव के बारे में भी वो नहीं सोच सकता था। तो उसने सोचा कि अभी मेरे पास 2 ही विकल्प है, दूसरा जो है उसमें एक तो मुझे फांसी दे दी जाए, मैं फांसी को कबूल करूं, या देश से निकाल जाने की शिक्षा कबूल करूं। तो उसने कहा कि मुझे आप लोग जो है देश से निकाल दे। तो सेनापति बोला कि ये तो ये यानी एक ये है, ये जो बात है ये वास्तव में दिखती नहीं है कि तुम्हें जो है देश से निकाल दिया जाए, क्योंकि देश से निकाल दिया जाएगा तो भी जो है जो कौशल नरेश जो है उसको ऐसे ही लगेगा कि ये जो युद्ध हो रहा है शाक्य और कोलियों के बीच में, इसी के कारणवश, इसी का विरोध किया है इसने, इसलिए इसको शाक्य संघ ने देश से निकाल दिया है। तो ये एक जो दिखता है ये वास्तव में ये होने वाला नहीं है, ऐसे प्रतीत होता है। ऐसा जो सेनापति है वो उसने एक अड़चन सामने लाई। तो इसका भी हल जो है सिद्धार्थ नहीं दिया। सिद्धार्थ क्या बोला कि अगर आप मुझे देश से नहीं निकाल सकते, फांसी की सज़ा नहीं दे सकते, तो मैं परिव्राजक बन जाता हूँ, यानी एक सन्यासी बन के देश को छोड़ देता हूँ, खुद से ही छोड़ देता हूँ। तो ये जो आपके ऊपर जो एक लांछन लगेगा, आपके ऊपर जो एक आरोप लगेगा, वो आपके ऊपर नहीं लगेगा, मैं खुद से ही देश छोड़ देता हूँ। ऐसा प्रस्ताव सिद्धार्थ ने शाक्य संघ के आगे रखा। तो क्या हुआ फिर बाद में कि सेनापति को लगा अच्छा ठीक है, ये जो बात है ये स्वीकारने योग्य है, लेकिन वो बोला कि तुम्हारे माता पिता और पत्नी की अनुमति के बगैर तुम किस तरह से परिव्राजक बनोगे। तो वो बोला कि मैं घर जाता हूँ, मैं मेरे माता पिता और पत्नी की अनुमति लेने की बहुत सी कोशिश करता हूँ, भरसक कोशिश करता हूँ, और ना भी मिले या ना मिले, मैं जल्द से जल्द परिव्राजक होके इस देश को त्याग दूंगा। ये कहते ये उसने कहा। तो शाक्य संघ को ये पटा, शाक्य संघ को लगा कि ये ठीक है। तो इस बात पे ये जो एक हल निकल आया उस पे उन्होंने अपनी सम्मति दर्शाई। लेकिन इसी बीच एक जो तरुण शाक्य था वहाँ पे उपस्थित, एक सदस्य था, वो खड़ा हुआ और उसने बोला कि सिद्धार्थ तो ये करेगा, सिद्धार्थ जिस तरह का आदमी है, व्यक्ति है, तो वो जरूर उसने जो कहा है उस पे वो खरा उतरेगा। लेकिन मैं ऐसा प्रस्ताव रखता हूँ कि शाक्य संघ जो है वो कोलियों के खिलाफ युद्ध करने में थोड़ा सा जो समय हो जाने देना चाहिए, यानी जो सिद्धार्थ के गृह त्याग में यानी परिव्राजक होने में और
वास्तव में युद्ध होने में कुछ समय जाने देना चाहिए, क्योंकि अगर सिद्धार्थ ने गृह त्याग किया, परिव्राजक वो बन गया, तो इसी बीच युद्ध भी हो गया, तो जो कौशल नरेश जो इसको लगेगा कि वो जोड़ देगा, ये नहीं एक रिश्ता जोड़ देगा कि ये जो सिद्धार्थ ने परिव्राजा ली है ये इसी का कारण हो सकता है, क्योंकि उसने युद्ध का विरोध किया होगा, इसी कारणवश उसको देश छोड़ना पड़ा होगा। तो नीति के जो जानकार लोग हैं उसके हिसाब से उनको लगा कि ये जो एक तरुण शाक्य ने रखा हुआ जो प्रस्ताव है सही है, तो इसी कारणवश उन्होंने वो भी प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। और फिर इस तरह से उनके जो कामकाज है वो निपटा के वो सभा वापस स्थगित हो गई, और सब लोगों ने एक ऐसा राहत की सांस ली कि चलो किस तरह से इस विकट समस्या का हल निकल आया है। यानी इसमें हमने क्या देखा है कि हमको ये जो घड़ामुड़ी घड़ी है, ये जो घटित घटनाएं है, इससे हमें क्या सीखने को मिलता है, क्या देखा है हमको देखना है कि सिद्धार्थ जो है वो अपने पक्ष पर अडिग रहा, खड़ा रहा, जो सत्य है। एक बहुसंख्य लोग जो धर्म के गुलाम है, और धर्म उनको बोलता है कि युद्ध करना ही करना है, आप लोगों का कर्तव्य है कि आप युद्ध करें और एक दूसरे की हानि करें। यानी किसका सही है क्या है वो जो है ये युद्ध से पता चलेगा। आपका युद्ध करना आपका धर्म है। और सिद्धार्थ क्या बोलता है कि युद्ध जो है वो एकमात्र उपाय नहीं है, इंसान की जान बचनी चाहिए, कोई मरे ना। इसके अलावा भी जो कुछ भी उपाय होंगे वो हमें टटोलने चाहिए, और उसको हम बड़ी गंभीरता से उनकी अमलबजावनी करनी चाहिए, ताकि जो कुछ भी हानि होने वाली है, जीवित हानि होने वाली है, जो रक्त बहने वाला है, वो रोका जा सके। एक बात कर रहा है परिवर्तन की, और बहुसंख्य लोग जो बात कर रहे हैं वो परंपरागत चले आ रहे हैं विचारधारा की, कि नहीं युद्ध से ही हमारे धर्म में जो लिखा है इसका हल किस तरह से निकलेगा, तो इसका हल इसी तरह से निकलेगा, युद्ध से ही निकलेगा, चाहे वो अपने हो या पराये हो, लेकिन वो हमारे हित संबंध के खिलाफ खड़े हैं तो हमें उनका जो है खून बहाना ही पड़ेगा। इस तरह से तो और जो सत्य के साथ खड़े थे, जो लोग सिद्धार्थ के साथ खड़े थे, वो भी लोग क्या हो गए, झुक गए बहुमत के आगे। हमारे जीवन में भी बहुत से ऐसी घटनाएं होती है कि क्या होता है कि एक परिस्थिति आदर्श होती है, और वो आदर्श परिस्थिति हम उतारने के लिए हमें उसके पीछे जो है ना हमारी बड़ी ही शक्ति लगानी पड़ती है। देखिए, हम बचपन में जब हम किसी भी घर में हम जन्मते हैं, किसी का व्यक्ति का जन्म होता है, तो वो जन्म से ही पढ़ा लिखा नहीं होता, जन्म से ही उसको सब कुछ ज्ञान नहीं होता। वो छोटा बच्चा एक जब जैसे जैसे बड़ा होता है तब वो आजू बाजू की परिस्थिति से बहुत सी कुछ चीज़ें सीखते जाता है, और उसके माता पिता उसको गुरुकुल में डालते हैं, स्कूल में डालते हैं, तब जाके और भी वो कुछ ज्ञान के बातें वहाँ पे सीखता है। यानी जो कुछ अच्छी बात है जो हमें लगता है कि सीखना चाहिए, लिखना पढ़ना सीखना चाहिए, विज्ञान सीखना चाहिए, गणित सीखना चाहिए, है ना, शास्त्र सीखने चाहिए, पढ़ने चाहिए, तो हम उसकी ट्रेनिंग देते, बाकायदा शिक्षा देते, स्कूल रहते, तो हम उसमें जाके जो है ना हमारी शक्ति लगा के सीखते हैं। परंतु हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि परंपरा के अनुसार ही लोग चल रहे हैं, और उसी परंपरा को के आगे जो है जो परिवर्तनवादी जो लोग हैं, यानी सीखना चाहिए ये जो बोलते हैं, कुछ देर सीखते हैं, लेकिन उनमें भी जो है वो जो परिवर्तनवादी जो लोग हैं वो भी क्या बहुसंख्य लोग यानी प्रवाह जो है उसके साथ चलना चालू कर देते हैं। वो थक जाते हैं कि उनको लगता है कि मैं ये क्यों करूँ, ये जो सुधारना है, ये जो कुछ भी अच्छी बात है, मैं अकेला क्यों करूं, और मैं यानी एक विरोध का
और एक ऐसे क्या यानी जिसके जो हम क्या करते हैं उनको बेवकूफ़ बोलते हैं ना। तो ये बेवकूफ़ बनने का पात्र मैं क्यों बनूं? यानी जो लोग हैं, बहुसंख्य लोग हैं, वो परंपरा को, धर्म को आगे करते हैं, और जो कुछ भी लोग आदर्शवादी बातें करते हैं उनको वो क्या मूर्ख कहते हैं। तो फिर इस तर्क के आगे बहुत से लोग झुक जाते हैं। यहाँ भी वैसे ही हुआ। सिद्धार्थ के साथ में जो भी शांततावादी लोग थे वो बहुमत के आगे झुक गए। उनको लगा कि अरे देखो, बहुमत अभी यहाँ पे हो गया, और हम अभी भी बहुमत का अगर विरोध करते हैं तो हमको क्या होंगी, शिक्षा होंगी, है ना। जैसे सिद्धार्थ ने शिक्षा कबूल कर ली क्योंकि वो सत्य के साथ अड़िग रहा, खड़ा रहा। उसको लगा कि भले मुझे ये जो है, मुझे फांसी क्यों ना हो जाए, मुझे देश से क्यों ना निकाल दिया जाए, लेकिन ये जो सत्य है ना, युद्ध नहीं होना चाहिए, रक्तपात नहीं होना चाहिए, इंसान इंसान का खून का प्यासा नहीं होना चाहिए, ये जो प्रवृत्ति है इसको हमने रोकना चाहिए। इसीलिए जो है ना, सिद्धार्थ खड़ा रहा, अकेला खड़ा रहा। तो ये इसका आगे जाके क्या होता है, यानी अभी तो देख रहा है कि सत्य के साथ सिद्धार्थ खड़ा रहा, और सिद्धार्थ को इस सत्य को यानी स्वीकारने के कारण उसको तो अपने देश छोड़ने के उसके ऊपर प्रसंग आ गया है, वक्त आ गया देश छोड़ने का। तो ये कैसा सत्य है? हमें लगता है ऐसा कि देखो, अच्छी बातें करने से हम समस्या में घिर जाते हैं, हमारे ऊपर संकट आ जाता है। तो सिद्धार्थ के ऊपर भी वैसे आ गया, ऐसा अपने को अभी लगता है। तो ये जो कुछ भी व्यक्ति जो है वो परिवर्तन की भाषा बोलता है तो उसके ऊपर संकट होता है, लेकिन वो संकट जो है वो किस तरह से होता है, क्या होता है, इसका सबका जो जवाब है ना, हमें सिद्धार्थ के आगे के जो अभी घटित होने वाली घटनाएं, वो देश छोड़ेगा फिर क्या होता है। तो सिद्धार्थ यानी देश छोड़ने के बाद में अगर वो जो यानी ये जो समस्या होती थी, अगर मान लीजिए उसने देश छोड़ दिया तो वो तो बड़ी कठिन परिस्थिति में आ गया। तो कठिन परिस्थिति में आ गया तो वो तो हार जाना चाहिए था ना, लेकिन बुद्ध के नाम से जाना गया, वो सत्य के साथ खड़ा रहा, तो वो आगे जाके बुद्ध के नाम से जाना गया। तो ये जो बात है, यानी हमें कठिनाइयों का सामना करते हुए भी सत्य के साथ में खड़ा रहना है। और ये सत्य जो है, यानी जो परिवर्तन है, आदर्श विचारधारा है, जो भी आदमी इसके साथ में खड़े रहते हैं तभी जाके बहुमत जो है उसको हम बदल सकते हैं। पाशवी बहुमत जिसे कहते हैं कि 10 लोग हैं उसमें से 9 लोग मूर्ख है और मूर्ख लोगों ने बहुमत बना लिया है, तो एक आदमी ने उसका विरोध करना ही चाहिए। हम अगर 9 लोगों की बात ऐसे ही मान लेंगे तो उनको तो पता ही नहीं चलेगा ना हमने कुछ गलत कर रहे करके। अगर एक आदमी बोलेगा, कम से कम उनके वो जो 9 लोग हैं उनके मस्तिष्क में कुछ तो बात जाएंगे कि एक आदमी क्वेश्चन कर रहा है, सवाल पूछ रहा है, विरोध कर रहा है, तो उनको जवाब तो देना पड़ेगा ना। यानी उनकी जो सोच है उनका पुनर्विचार उनको करना पड़ेगा। अगर हम ऐसे बातें करेंगे नहीं, विरोध करेंगे नहीं, तो वो पुनर्विचार क्यों करेंगे? वो जैसे सोच रहे हैं वैसे ही करेंगे। तो ये भी हमें देखना है। तो ये यानी इससे हमें बहुत सारा सीखने को मिल रहा है कि सत्य के साथ में हमें हमेशा खड़ा रहना है। भले ही परंपरा हजारों लोग, करोड़ों लोग क्या कर रहे हैं, किस तरह से जी रहे हैं, है ना, अगर वो आपको लगता है कि वो सही है, सही तरह से जी रहे हैं, एक आदर्श पद्धति से जी रहे, खुश है, ऐसा हमको हमेशा लगता है, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि वो जो जी रहे हैं ना, वो अन्याय करके जी रहे हैं। तो इसको जीना नहीं कहते। इसके बारे में भी हम आगे वीडियोस में बात करेंगे, लेकिन आज के लिए इतना काफ़ी है। मुझे लगता है कि आपने इस माध्यम से बहुत कुछ सीखा होगा, और इसके जो मैंने कुछ बातें आपको बताई है, आपके मन मस्तिष्क में आई होंगी, समझ में आया होगा। और जो कुछ भी सवाल आपके हो तो उस कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और इस आई बटन पे जो हमने बुद्ध और उनका धम्म की जो प्लेलिस्ट दी है उसके सभी वीडियोस आप देखें। चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप नए हो तो,
और शेयर करिए अपने दोस्तों को, अपने परिवार के लोगों को, और बुद्ध धम्म का प्रसार प्रचार करने के लिए सहकार्य करिए। लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए और भरपूर शेयर करिए, ऐसे मैं आपसे गुजारिश करता हूँ। आप सबके प्रति मंगल कामनाएं व्यक्त करता हूँ और मेरे वाणी को देता हूँ विराम। नमो बुद्धाय, जय भीम।